वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर के शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक नए इंकशाफात। कहा नून लीग की हुकूमत ने चीनी की बरामद पर तकरीबन 27 अरब की सब्सिडी दी। सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। सलमान शहबाज ने शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात की और फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त वजारत सनत को खत लिख दिया। 1.5 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की कीमत के तायुन का भी कहीं जिक्र नहीं किया। कीमत के तायुन में खुद बुद की वजह से सब्सिडी गलत दी गई। हमारी हुकूमत ने पंजाब में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। अगर हमारी जमात से भी किसी ने फायदा उठाया तो उसका कच्चा चट्ठा आवाम के सामने रख दिया। कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त सब्सिडी दी थी जब हालात बेहतर थे। नून लीग ने 5 साल चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा कि नून लीग जब हुकूमत में आए उस वक्त चीनी 54 रुपए किलो थी। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर चीनी 53 रुपए किलो थी। मौजूदा हुकूमत ने चीनी की बरामद की मंजूरी उस वक्त दी जब मुल्क में चीनी की कमी थी। कीमत 80 से 90 रुपए किलो पर चली गई। अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम लगाने वाले आज शहबाज शरीफ पर भैंसों का इल्जाम लगाने पर आ गए हैं। नून लीग की तर्जमान का वजीर आजम के इस्तीफे और चीनी इंक्वायरी कमीशन में पेशी का भी मुतालबा। मरियम औरंगजेब ये बता दें कि नून लीग को शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी तरह समझ आ गई है। अंग्रेजी में रिपोर्ट उन्हें अक्सर समझ नहीं आती। पहले मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर वजाहतें करते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा कि बड़े नवाज शरीफ की तरह इन छोटे नवाज शरीफ को भी इमरान खान ही अंजाम तक पहुँचाएंगे। जैसे जैसे ये केस मंतके अंजाम की तरफ बढ़ेगा इनका रोना पीटना बढ़ता नजर आएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की पीपल्स पार्टी भरवी तनकीद। कहा एक और लायक आज़म मुराद अली शाह साहब हैं। सिंध में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसको मिली इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सिंध में सब्सिडी के लिए फॉर्मूला ये रखा गया कि जिसकी मिलें ज्यादा हैं उसे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। इसी वजह से ओमनी ग्रुप को सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली। 2017 और 18 की सब्सिडी से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अरब टैक्स दहिंदा की जेब से निकालकर सब्सिडी की मद में मिल मालिकान को दे दिए गए। कराची में तैयारी की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। फ्रांस से आने वाले एयरबस माहिरीन का कराची एयरपोर्ट का भी दौरा। तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग के इंतजाम का जायजा लिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से सवालात किए। रेडार रूम के इंतजाम का जायजा लिया। टीम ने हादसे के मुकाम का भी दौरा किया। मलबे से अहम शवाहिद जमा किए। मलबे से केबिन, टेल और दीगर हिस्सों की कराची एयरपोर्ट मुंतकिली। इंजन, लैंडिंग गियर्स को चंद रोज बाद मुंतकिल किया जाएगा। हादसे में जाँ बहक 44 अफराद की मैयतों की शनाख्त। अब तक 43 मैयतों को वरसा के हवाले किया जा चुका है। कराची में मुसाफिर तैयारा कैसे गिरा, वजह क्या थी, गलती कहां हुई। जियो न्यूज की खुसूसी नशरियात में इजहार ख्याल करते हुए तर्जुमान PIA ने कहा कि अभी तक की इत्तला के मुताबिक पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कॉल नहीं की थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर डीकोड करने की कोशिश की बात गलत है। तर्जुमान पालपा कैप्टन इमरान नारेजो कहते हैं तैयारे के पार्ट्स का गायब होना शकूक व शुबहात पैदा करता है। पहले दिन से कहा था तहकीकाती बोर्ड मुतवाज़न नहीं है, पालपा को तहकीकात में शामिल किया जाए। विंग कमांडर रिटायर्ड नसीम अहमद बोले तैयारे की तबाही पर सियासत की जा रही है, तफ्तीश पर ज्यादा एतराज ना किए जाएं। विंग कमांडर रिटायर्ड आसिम नवाज ने कहा सिविल एविएशन अथॉरिटी और इन्वेस्टिगेशन बोर्ड मिलकर तहकीकात करें। पाकिस्तान ने LOC के करीब रख चक्री सेक्टर में भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 650 मीटर तक अंदर आया था। चीनी फौजियों के हाथों भारतीय एहलकारों की धुनाई। भारत ने चीन के खिलाफ भी मुहाज़राई तर्क न की। करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू कर दी। मुतनाज़ इलाके में दाखिल होने पर चीन की फौज ने भारतीय फौजियों की दुर्गत बना दी थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की यलगार। पंजाब में रहीम यार खान, बिहाड़ी, राजनपुर और लोधरा में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। आम के बागात भी मुतासर हुए। बलूचिस्तान में टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन जारी। NDMA ने टिड्डी दल से मुतालिक इतलात और शिकायत के लिए हॉटलाइन का आगाज कर दिया।
चेयरमैन NDMA के मुताबिक किसान 111, 222, 999 पर 24 घंटे राबता कर सकते हैं। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 28 जिंदगियां ले गया। अमवात की तादाद 1225 हो गई। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 59,151 हो गई। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के वार्ड्स भर गए। इंडस, ओझा, जिन्ना और सिविल अस्पतालों के वार्ड्स में गुंजाइश खत्म हो गई। महकमा सेहत के जराये का कहना है कि मरीजों का बोझ ईद की छुट्टियों की वजह से सामने आया। पंजाब में बाजारों और शॉपिंग मॉल्स के औकात कार तब्दील। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुलेंगे। सूबाई हुकूमत का कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट्स को बंद करने का ऐलान। सिंध के सनतकारों की सूबाई हुकूमत से छोटी और बड़ी सनतों को खोलने की इजाज़त देने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में भी खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुलेंगे। बाकी दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत की आवाम से ताउन की अपील। कहा कि हुकूमत को दोबारा लॉकडाउन पर मजबूर न करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना का फैलाव भी रोकना है और लोगों को गुर्बत और भूख से भी बचाना है। ज़ाती मुफादात की खातिर इकट्ठी होने वाली ऑपोजिशन ने कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला की टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए भी महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। जहांगीर खान तरीन ने हुकूमती तर्जुमान से 2017 और 2018 से मुताल्लिक हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा 2017-18 में वो गन्ने की 180 रुपए की सपोर्ट कीमत दे रहे थे, जबकि दीगर शुगर मिलों पर 140 रुपए में गन्ना खरीदने का इल्जाम है। कराची के कई इलाकों में नलके सूख गए। हफ्तों से पानी के बगैर गुजारा करने पर मजबूर। टैंकर्स जितने चाहे मंगवा लें। जमशेद रोड के इलाके बलोचपाड़ा में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुअत्तल। कराची की अबुल हसन इस्फहानी रोड पर किराना स्टोर लूटने की कोशिश। दुकानदार की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक, साथी फरार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में डाकू को दुकान लूटते और दुकानदार को फायरिंग करते देखा जा सकता है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की नाके ख़त्म करके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़। कहा नाकों पर खड़े जवान सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। नाकों को जदीद बनाना होगा। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के नाके खत्म करके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़। कहा नाकों पर खड़े जवान सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। नाकों को जदीद बनाना होगा। नाके खत्म करें और ड्रोन्स और कैमरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मोदी सरकार कोरोना वबा की सूरत हाल काबू करने में बुरी तरह नाकाम। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस तेजी से बढ़े। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान, बांग्लादेश में केसेस में इतना इजाफा नहीं देखा गया। भारतीय हुकूमत मशीनरी सेहत की सहूलियात देने में नाकाम रही। मोदी की अपने घर गुजरात के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं रही। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,52,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 1 लाख से ऊपर चली गई। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज। अमेरिका में 17 लाख, ब्राजील में 3,92,000 अफराद में कोरोना की तस्दीक, रूस में 3,62,000, बरतानिया में 2,65,000 और भारत में 1,50,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। थाईलैंड में इमरजेंसी में 30 जून तक तोसी। दुनिया भर में अब तक 57 लाख से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार बने। 24 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब। भारत में फंसे 175 पाकिस्तानियों में से 142 वाहगा बॉर्डर से वतन वापस पहुंच गए। तमाम मुसाफिरों को क्वारंटीना में मुंतकिल कर दिया गया।
कोरोना टेस्ट क्लियर होने पर घर जाने की इजाजत दी जाएगी। दोहा से खुसूसी परवाज के जरिए 249 मुसाफिर मुल्तान पहुंच गए, कारंटीना मुंतकिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया से भी मुहाज़राई पर उतर आए। सोशल मीडिया बंद करने की धमकी दे डाली। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर ने ट्रंप के 2 ट्वीट्स को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन पर झूठे दावे करने का इल्जाम लगाया था। महकमा मौसमियात ने कल रात से मुल्क भर में बारिशों के नए सिस्टम के दाखिल होने की पेशगोई कर दी। जुमे और हफ्ते के दरमियान कोयटा, जोब, हरनाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक से बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। मोइनजोदारो में दर्जा हरारत की 50 हो गई। दादू और नवाबशाह में 49, सिब्बी 48, सखर 47, हैदराबाद में 44 डिग्री, कराची में 38 डिग्री, कोयटा में 35, जम्मू 40, श्रीनगर में 27 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया भर में खाना काबा की समत का तयन किया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज 2:18 पर खाना काबा के ऐन ऊपर आया। सूरज खाना काबा पर साल में पहली बार 27 मई और दूसरी बार 15 जुलाई को आता है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 75 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ ईद के मौके पर भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जियो न्यूज पर दिखाई गई फिल्म डोंकी किंग ने बड़ों और बच्चों के दिल जीत लिए। फिल्म ना देखने वालों की ख्वाहिश पूरी हो गई। डोंकी किंग का गाना पाकिस्तानी फिल्म्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गीत बन गया। सिर्फ यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा रानी को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए।